होगी वो दीक्षित सर के बिना होगी, मतलब दीक्षित सर से मुलाकात अभी इस बैठक में हो रही है, इसके बाद मुलाकात नहीं होगी। लेकिन जितने दिन भी अवसर मिला मुझे बहुत अच्छा लगा। और दीक्षित सर की खास बात यह है कि हिमालय की दीवारों की तरह हम लोगों को कवर अप करते रहते हैं। आज भी आप देख रहे होंगे कि जब भी टॉप मैनेजमेंट से लोग आए या फिर वित्त मंत्रालय से सर आए तो इन्होंने पहले अपने सारी चीज़ें कवर अप की, उन्हें सब अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई ताकि हम लोगों को किसी तरह का कोई हवा, हिमालय की पार से कोई हवा, ठंडी हवा जो है छू न पाए। तो ये हिमालय की दीवार अब जो है वो हट रही है, तो ये हमारे लिए एक दुख का विषय है। और इसके अलावा जो मैं ये कहना चाहिए, एक शेर मैंने कहा था, वो स्थिति दीक्षित सर कभी आने नहीं देते, लगातार इसके लिए प्रयास रहते हैं कि आप अपना सब काम पहले कर लें। ये स्थिति कभी नहीं आती कि लोग आते हैं, लोग जाते हैं, आते जाते वो मुस्कुराते हैं, शैल जब मिल गई अपनी मंजिल लोग तब रास्ता बताते हैं। दीक्षित सर रास्ता आपको पहले ही बता देते हैं ताकि आप और इसका प्रयास को लगातार करते हैं। दूसरे मिसरे में इनका अपना नाम शैल है जी, शैल मेरा पेन नेम है। इनका पेन नेम है। बहुत बड़ा कलाकार है हमारे बीच। चलिए बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक कवि हृदय को, एक कवि हृदय की ओर से एक कविता छोटी सी भेंट दे रहा हूँ। ये हमारी थोड़ा विदाई गीत सुनाओ कोई एक, तो बढ़िया से भोजपुरी में हो तो, यानी तो किसी में हो तो। विदाई गीत तो मैंने लिखा नहीं है सर, अभी नहीं लिखा है। अच्छा चलो जी, एक कविता मैं अपने कवि हृदय की को एक भेंट दे रहा हूँ अपनी तरफ से। ये स्वरचित कविता स्वीकारें सर, क्योंकि हमारी आपकी ये मुलाकात यहाँ जो है बैठकों में शायद हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बारे में भी आप तक कुछ पहुँचे, तो इसलिए एक कविता मैं आप तक। कविता यूँ है कि कविता का शीर्षक है दिवाली चिंतन, और ये अभी दिवाली आके गुजरी है, उससे मुतालिक ये कविता लिखी मैंने, तो ये सुने। 2-3 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। कि दीपक चारों ओर जले हैं, महकी सभी दिशाएं हैं, तो सोच रहा हूँ क्या सचमुच में राम लौट घर आए हैं, राम लौट घर आए हैं। दीपक चारों ओर जले हैं, महकी सभी दिशाएं हैं, तो सोच रहा हूँ क्या सचमुच में राम लौट घर आए हैं। बहुत बढ़िया। मात पिता की आज्ञा है तू वन में राम सहर्ष गए, एक नहीं 2-3 नहीं वे पूरे 14 वर्ष गए। मात पिता की आज्ञा है तू वन में राम सहर्ष गए, एक नहीं 2-3 नहीं वे पूरे 14 वर्ष गए, पूरे 14 वर्ष गए। आज के राम अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम ले आए हैं, तो सोच रहा हूँ क्या सचमुच में राम लौट घर आए। आज के राम अपने माँ बाप को, बहुत धन्यवाद, वृद्धाश्रम ले आए हैं, तो सोच रहा हूँ क्या सचमुच में राम लौट घर आए हैं। राजा ने रानी को त्यागा, लोग कहते हैं कि राम ने विशेष परिस्थितियों में सीता को त्याग दिया, लेकिन जिस स्तर तक स्वाभिमान सीता का पहुंचा हुआ था उस स्तर तक एक राम जो है सीता को उस महल में नहीं रख सकते थे। एक पत्नी के स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने त्यागा। कि राजा ने रानी को त्यागा, राम कहाँ सीता त्यागे। राम भी संग में जाते लेकिन राज धर्म आया आगे। राजा ने रानी को त्यागा, राम कहाँ सीता त्यागे। राजा ने रानी को त्यागा, राम कहाँ सीता त्यागे। राम भी संग में जाते लेकिन राज धर्म आया आगे।
राजधर्म आया आगे, क्या राजधर्म आया आगे, और आज के नेता सत्ता सुख के लिए बिसात बिछाए हैं, तो सोच रहा हूँ क्या सचमुच में राम लौट घर आए हैं, राम लौट घर आए हैं। आज के नेता सत्ता सुख के लिए बिसात बिछाए हैं, तो सोच रहा हूँ क्या सचमुच में राम लौट घर आए हैं। रावण को प्रतिवर्ष जलाते मन का रावण हंसता है, क्या बात, बहुत सुंदर। रावण को प्रतिवर्ष जलाते मन का रावण हंसता है, राम किसी कोने में रोते घायल आज मनुजता है, घायल आज मनुजता है। मानवता क्रंदन करती जहरीली हुई फिजाएं हैं, तो सोच रहा हूँ क्या सचमुच में राम लौट घर आए हैं, राम लौट घर आए हैं। दीपक चारों ओर जले हैं, महकी सभी दिशाएं हैं, तो सोच रहा हूँ क्या सचमुच में राम लौट घर आए हैं, राम लौट घर आए हैं, राम लौट घर आने वाले जीवन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शैलेंद्र जी सर। एक तुम्हारा फैन बढ़ गया आज से। मैं तो पहले से आपका हूँ सर। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी डबल हो गया फैन, शुरू में फैन का फैन। मैं बहुत बड़ा नाम ले रहा हूँ, भारत का बहुत बड़ा नाम है और विश्व में भी नाम है उनका, डॉक्टर विष्णु सक्सेना। जी जी सर, है ना? जी सर। आप उनसे कम नहीं है। क्या बात। बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा, जो मैं कह रहा हूँ, स्टेटमेंट में दे रहा हूँ आपको, ठीक है? आपकी दुआएं काम आए सर। और आप बहुत आगे जाओगे। हमारे सभी साथी लोग इस चीज का प्रचार प्रसार करें, ठीक है? अच्छा इनका टैलेंट है, यूट्यूब चैनल भी बड़ा है। टैलेंट है, इनका यूट्यूब चैनल भी है। और हम अपने जिन साथियों खुद लिखते हैं, खुद कंपोज करते हैं, खुद गाते हैं। तो बहुत और राजभाषा के रूप में भी मतलब हमने हमारे साथ काम किया इन्होंने। मैंने इनको सिस्टम पे बिठा करके इनसे ट्रांसलेशन तक करवाए, पूरा सर्कुलर ट्रांसलेट करके देते थे। और कुछ लोग हैं जो कि उसको थोड़ा बहुत करेक्ट कर देते थे और वो सीधा अपलोड हो जाता था। वो लोग भी बैठे हैं यहीं पर जो चेक करते थे। पूर्णिमा मैडम ने, पूर्णिमा सर ने, अमरीश सर ने, मीनू है, अवनीश और बैठे हैं। रविशंकर सर ने, ये सबने सारे बहुत लोग यहाँ सहायता पर की। बैठे हैं जो कि हमारे चीज को बताएंगे कि वो उनका अनुवाद होता था और करते थे। और कुछ जो स्टैंडर्ड सर्कुलर थे उसको चेक भी नहीं करना पड़ता था।